अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है जावा इज वेरी सिंपल। अब ये है एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, और मुझे लगता है आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा यार जावा बहुत डिफिकल्ट है, जावा बहुत लेंदी है, बहुत मुश्किल होता है जावा सीखना। ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन मानिएगा, ये बिल्कुल मिथ है। अगर ऐसा होता तो आज जावा 3 बिलियन डिवाइसेस पे ना चल रही होती। ऐसा होता तो आज मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स जावा पे काम नहीं कर रहे होते। तो सुनिए जावा के बारे में ये मिथ क्यों है लोगों में कि जावा बहुत डिफिकल्ट है। जावा डिफिकल्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती है, यानी उन लोगों के लिए जिनसे पूछा जाए लैंग्वेजेस क्या होती हैं तो जवाब देते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। जो ये लेवल रखते हैं कंप्यूटर्स में उनके लिए जावा जरूर डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको सी के बेसिक्स आते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग के आपने बेसिक्स पढ़े हैं, आप इजीली जावा सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जावा का 75% सिंटेक्स, ध्यान दीजिएगा, 75% सिंटेक्स जावा ने बोरो करा है फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लेता हूं, आप मुझे बताइए इंट, कैर, फ्लोट सी में होते हैं? दे आर डेटा टाइप्स। ये तीनों जावा में भी होते हैं, राइट? देन ऑपरेटर्स सी में होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, अपॉन, मॉड जावा में भी होते हैं। देन इफ एल्स सी में होता है। और होने का मतलब समझ रहे हैं? होने का मतलब बिल्कुल सेम सिंटेक्स है, बिल्कुल सेम सिंटेक्स है। होने को तो इफ एल्स पाइथन में भी होता है, बट पाइथन के इफ एल्स का सिंटेक्स सी के इफ एल्स से अलग होता है। बट जावा का इफ एल्स, ऑपरेटर, डेटा टाइप, लूप, एरे, ये सब कुछ जावा में आपको मिलेगा इनहेरिटेड फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। यानी अगर मैं कुछ चीजें प्रोग्राम में छुपा दूं और आपको प्रोग्राम दिखाऊं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये जावा का प्रोग्राम है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्रोग्राम सी का प्रोग्राम है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? राइट? तो अगर आपको सी सी प्लस प्लस के बेसिक्स आते हैं, आप आराम से माइग्रेट कर सकते हैं टूवर्ड्स जावा। और एक चीज मैं बताता हूं, पूरी सी सी प्लस प्लस की जरूरत नहीं है जावा के लिए। ये बात मैं आपको एक डायग्राम से समझा रहा हूं, देखिए, बताइएगा हाँ कि ना। अगर ये सी है तो आप मानते हैं ये सी प्लस प्लस है? बताइए, हम सी में जो कुछ भी करते हैं सब कुछ सी प्लस प्लस अलाउ करती है, 99% तक तो अलाउ करती है ना। लेकिन जावा ऐसे है, ऐसे, यानी जावा ने सी सी प्लस प्लस को पूरा पूरा इनहेरिट नहीं करा है। जो अच्छा लगा वो जावा के डेवलपर्स ने यूज करा, जो खराब लगा वो जावा के डेवलपर्स ने ड्रॉप कर दिया, वो जावा के डेवलपर्स ने ड्रॉप कर दिया। जैसे आज का लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो एक चीज आपको भी पता है, जावा में भी गौर करिए, मैंने कहा था डायनेमिक एलोकेशन होता है, बट जावा में मेमोरी एलोकेट होती है, प्रोग्रामर को डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, जबकि सी में प्रोग्रामर को मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो जावा ने सी से ली, लेकिन जो अच्छा लगा वो इनहेरिट करा, जो खराब लगा वो पॉइंटर्स की तरह ड्रॉप कर दिया, जो खराब लगा वो पॉइंटर्स की तरह ड्रॉप कर दिया। तो ऐसा नहीं है every part of C is there in Java. It's not that. Only those things are there जो जावा के डेवलपर्स को लगा कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो सिंपल है, वो उन्होंने इनहेरिट करा, जो खराब लगी वो उन्होंने छोड़ दिया। क्लियर हुआ? इसलिए कहते हैं जावा इज अ सिंपल एंड इजी लैंग्वेज टू लर्न। इनफैक्ट जावा इज द बेस्ट लैंग्वेज अगर आप मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। बिल्कुल शिव जी की तरह विश पी लेंगे आप अगर आपने जावा पढ़ ली तो, आप ये मान लीजिए अमर हो जाएंगे। अगर जावा पढ़ ली तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जावा के बाद बहुत आसान आपको लगेगी, यकीन मानिए, इट्स अ रियल ट्रुथ। आप एक बार जावा पढ़ लीजिए, आपको जितने मॉडर्न फीचर्स हैं वो सब जावा में दिख जाएंगे। फिर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, सी शार्प की तरफ जाइए, पीएचपी की तरफ जाइए, वो सब आपको बहुत सिंपल लगेगी, आपको लगेगा दे आर वेरी इजी टू लर्न। जावा की अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, टॉप 5 लैंग्वेजेस में है आज भी जावा। सौरभ, अपने बेसिक्स बिल्ड करने के लिए सी सी प्लस प्लस को सीखना चाहिए,
मैं नहीं कह रहा हूं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सी सी प्लस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। प्रोडक्ट्स मार्केट में सी सी प्लस प्लस पे उतने ज्यादा अब नहीं बनते हैं, बट अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगनर हैं और आपको अपने लॉजिक्स बिल्टअप करना सीखना है तो सी सी प्लस प्लस आर अ मस्ट। वो आपको चलना सिखाती है, जावा पाइथन आपको दौड़ना सिखाएंगी, पर पहले चलना तो आए, राइट? चलिए, ये हो गया जावा का 5th इंपॉर्टेंट फीचर। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या मतलब है इस फीचर का? इस फीचर का मतलब है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। यानी जावा में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आपका छोटे से छोटा कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होता है। इससे मैंने आपको डे 1 पे पूछा था कि आप लोगों को थोड़ी बहुत C++ आती है कि नहीं। अगर नहीं आती होगी तो आज ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिफ्रेशर। प्लीज वो रिफ्रेशर आप अटेंड कर लीजिएगा। वो रिफ्रेशर अटेंड करने से जब जावा का फर्स्ट प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा, अभी 2 दिन और लगेंगे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम आने में, क्योंकि मैं आपको इंस्टॉलेशन करवाऊंगा, जावा के एडिशंस के बारे में बातें बताऊंगा। इसमें 1 लेक्चर या 2 लेक्चर और लग जाएंगे। इन द मीन टाइम आपका ऊप्स का कवर अप हो जाएगा, तो आप याद से वो कवर अप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग एक पोस्ट डालेंगे कि ऊप्स का कवर अप लेक्चर इस डेट को इतने बजे है, तो स्टूडेंट्स उसे प्लीज ज्वाइन कर लें जिन्हें बिल्कुल नहीं पता ऊप्स क्या होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जावा में याद रखिएगा, आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो आप बनाएंगे वो यूज करेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे जिन्हें पता है आप मुझे बताइए, क्लास नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द वर्ड क्लास? राइट? देन सेकंड थिंग, other than class we have another thing in Java which is called as object, right? Class है तो object होगा। then we have inheritance, then we have polymorphism, then we have encapsulation। ये सारे oops के concepts हैं और ये सब आपको जावा में स्ट्रांगली सपोर्ट होते हुए मिलेंगे। खास तौर पे गौर करिएगा, जावा एनकैप्सुलेशन को बहुत अच्छे से मानती है। जिन्हें पता हो आपको मैं याद दिला दूं, एनकैप्सुलेशन कहता है हर प्रोग्राम जो आप बनाएं उसमें डेटा सिक्योर करें, और डेटा सिक्योर करने के लिए जरूरी होती है कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करें क्लास। इसलिए जावा के अंदर आप छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे, हेलो भी अगर आप लिखेंगे, तो आपको उस प्रोग्राम में यूज करनी पड़ेगी क्लास। समझ में आ रही है बात? तो इवन सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन जावा मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जावा इतना स्ट्रांगली ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है कि हम ये मानते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करे हुए जावा में आप कोई कोड नहीं लिख सकते। अब आपने सुना होगा, मैंने एक लाइन बोली थी, इस पॉइंट को लेकर कंट्रोवर्सी है कि जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो सुनिए वो कंट्रोवर्सी क्यों है। नॉर्मली एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते हैं। एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में वेरिएबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नाम की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बट आप आज का लेक्चर अगर ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं जावा में डेटा टाइप्स होती हैं। आप समझ सकते होंगे अगर डेटा टाइप होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन डेटा टाइप के बनते होंगे वेरिएबल्स। आपने देखा भी होगा, मैंने जावा में आपको एक वेरिएबल बना के दिखाया भी है। देखिए यहां भी मैंने लिखा है, जावा के अंदर भी हम लोग इस तरीके से स्टैटिक एलोकेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं इंट ए। अब बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि जब जावा में हम इंट ए लिख सकते हैं तो ये तो हमने वेरिएबल बना दिया, और एक फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में तो हमने सीखा है वेरिएबल्स होते ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हम प्रोग्रामर्स अगर चाहें तो जावा में इन वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट यूज करके। आपके नोटिस में बस वो कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, पढ़ाऊंगा आपको आगे, और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है ऑटो बॉक्सिंग। ये कॉन्सेप्ट जब आप सीखेंगे जावा में, तब आप देखेंगे जावा आप पे छोड़ती है, आप डिसाइड करिए कि आपको वेरिएबल्स चाहिए या आपको वेरिएबल्स की जगह पर ऑब्जेक्ट चाहिए। इसलिए अगर आप जावा को ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें,
तो आप इस चीज के लिए बोल सकते हैं किसी के भी सामने कि although Java allows us to declare variable, but Java also allows us to convert these variables into objects. बात आई समझ में? क्लियर हुआ? इसलिए जावा एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोली जा सकती है विदाउट एनी डाउट। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जावा का आखिरी इंपॉर्टेंट फीचर, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट। जावा is a language which strongly supports the concept of multi-threading. अब multi-threading नाम की चीज आपने C++ में ना कभी सुनी होगी ना पढ़ी होगी, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूं ये क्या है। बस ये जान लीजिएगा ये जावा का आखिरी टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स होता है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपको अभी नहीं समझना है, ये पूरी जावा के बाद आप इसे समझेंगे, लेकिन आप इंट्रोडक्शन लीजिए ये टॉपिक होता क्या है, और आप देखेंगे आपके आसपास जितनी एप्स आप यूज करते हैं, जितने आप वेबसाइट्स यूज करते हैं, सब में मल्टी थ्रेडिंग लगी हुई आपको दिखेगी। ठीक है, पहले मैं समझा दूं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मैं आपसे एक बार फिर सी लैंग्वेज में एक सवाल पूछूंगा, तो मुझे बताइए सी में मैंने मेन फंक्शन बनाया। ओके, मेन के अंदर से मैंने सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करा जिसका नाम है प्राइम। अंदाजा आप आराम से लगा सकते होंगे, प्राइम फंक्शन का काम होगा चेक करना कि 7 प्राइम है या नहीं है। ठीक है, प्राइम के बाद मैंने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल करा सी लैंग्वेज में, और मैंने फैक्टोरियल को बोला 5 का फैक्टोरियल निकालो। और इसके बाद मैंने एक फंक्शन और कॉल करा जिसका नाम है इवन ऑड, और मैंने इसको कहा चेक करके बताओ कि 10 इवन है कि ऑड है। मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है, ये तीनों कौन है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों फंक्शंस हैं। सी में जो मैंने लिखे हैं दे आर कॉल्ड फंक्शंस। ओके, सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहां से होता है? एग्जीक्यूट होना कहां से शुरू होता है? सी में ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करना शुरू करता है फ्रॉम मेन। तो मेन इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड। आप मानते हैं आपके प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल होने वाला फंक्शन मेन होता है। ठीक है, अब मेन के बाद प्राइम कॉल होगा, यस और नो होगा? आप सोचिए आराम से और मुझे बताइए, जब प्राइम कॉल होगा, जितनी देर प्राइम रन होगा, जितना समय प्राइम रन होने के लिए लेगा, उतनी देर ये दोनों क्या करेंगे? बताइए, ये दोनों क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि प्राइम का काम खत्म हो और कंट्रोल मेन में वापस आए। जब कंट्रोल मेन में वापस आएगा तब फैक्टोरियल कॉल होगा। अच्छा, जब फैक्टोरियल चलेगा तब आप मानते हैं इवन ऑड को वेट करना पड़ेगा। यानी सी में आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होता है ना, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन एंड सो ऑन। अब जावा एक सवाल पूछती है सी के डेवलपर्स से, आप बताइएगा आप क्या जवाब देंगे? प्राइम का फैक्टोरियल से क्या रिलेशन है? बताइए, कोई रिलेशन है? नहीं है ना। ये दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस है ना, ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है ना। तो फिर जावा कहती है फिर फैक्टोरियल को वेट क्यों करवा रहे हो? प्राइम के खत्म होने का इंतजार क्यों करवा रहे हो? तो जावा कहती है एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल नहीं, एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए पैरेलल। और ये जो पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, इसी को जावा की दुनिया में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में अपन बुलाते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसी को कहा जाता है मल्टी थ्रेडिंग। गेस करिए, अगर एग्जीक्यूशन पैरेलल होगा तो फायदा क्या मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा, आपका प्रोग्राम कम समय में काम कर जाएगा। समय आपके प्रोग्राम का रिड्यूस हो जाएगा। मानते हैं? समय कम हो जाएगा। जब पैरेलली दो फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कम समय में हो जाएगा। और सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप बताइए, आपको जूम में मल्टी थ्रेडिंग दिख रही है? जूम ऐप में मल्टी थ्रेडिंग दिख रही है? आप मानते हैं मैं एक साथ बहुत सारे काम कर रहा हूं जूम ऐप में? मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरा ऑडियो आ रहा है, जो वीडियो है ऐप वीडियो डिलीवर कर रही है, जो मैं लिख रहा हूं वो भी आपको दिख रहा है, साथ में आप भी अपनी तरफ से मुझसे चैट कर पा रहे हैं।
और आप मान रहे हैं ये सब पैरेलली हो रहा है. All these action which we all are taking is parallel execution. This is multi-threading. तो Zoom इस समय multi-threading यूज कर रहा है. गेस करिए नहीं कर रहा होता तो, गेस करिए Zoom multi-threading यूज नहीं कर रहा होता तो, या तो मैं ऑडियो आपको सुना पाता या वीडियो देख पाता. आप अगर चैट में कुछ लिखते तो कोई और नहीं लिख पाता. आप अगर कुछ बोल रहे होते तो कोई और बीच में नहीं बोल पाता. जबकि सोचिए अगर मैं आप सबको अनम्यूट कर दूं, आप सबका ऑडियो पैरेलली आएगा सर्वर पे. अगर आप सबको अनम्यूट कर दूं, आप सबका ऑडियो पैरेलल आएगा. दिस इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग. आया समझ में? तो जावा में आप इजीली मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं. जावा में आप इजीली पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके प्रोग्राम का समय बचेगा, आपका प्रोग्राम ज्यादा फास्ट काम कर पाएगा. यस मोहम्मद, जावा सी से फास्ट नहीं है. फास्ट नहीं है जावा सी से स्लो है डेफिनेटली, बट सी पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं दे पाती ना. राइट, दे पाती है वो भी बेसिक कंपाइलर्स पे नहीं देती है. सी में भी पैरेलल एग्जीक्यूशन है, लेकिन उसके लिए आपको हाई एंड कंपाइलर्स यूज करने पड़ते हैं. यश, मैं नहीं कह सकता Zoom इज डिजाइन इन विच लैंग्वेज. वो तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपन को. आई कांट प्रेडिक्ट, बट ये तो डेफिनेट है कि वो मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहा है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो. मैं बता दूंगा आपको एक्सप्लोर करके. आई हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट. ओके, डन, क्लियर. दीज आर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा टेक्नोलॉजी. राइट, तो जैसा मैंने कहा स्लाइड में सबके नोट्स हैं. स्लाइड में आपके साथ शेयर कर लूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे.